एसएससी सीजीएल 2025 स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। इस साल जिस तरह से पेपर लीक और अनफेयर प्रैक्टिसेस की जो न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इन न्यूज़ ने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया। इवन जो इरेगुलरिटीज़ हुई वो भी फ्रस्ट्रेशन का कारण बनी। और अब सिचुएशन ये है कि आज स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्या हम एसएससी 2026 के बारे में सोचें या नहीं सोचें। क्या एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी करना वर्थ इट है भी कि नहीं है, कि वो नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह से परेशान होने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका भी है तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे ज़रूर पूरी सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, अगर हम एसएससी का इतिहास देखें तो ऐसा नहीं है कि जो सिचुएशन आज है वो पहले कभी नहीं थी। इससे पहले भी बहुत बार ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। सिस्टम की वजह से बच्चे अलग अलग ईयर में परेशान हुए हैं अनडाउटेबली, पर जब जब प्रोटेस्ट हुए हैं, जब जब इन इरेगुलरिटीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है, चीज़ें बेटर हुई हैं। 2017 में जो हुआ था वो भी एक छोटी बात नहीं थी। उस वक्त भी जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद का जो टाइम था वो बेटर हुआ। तो जिस तरह से इस साल 2025 में जो ओपनली स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आई, देखिए जब जब सिस्टम पर प्रेशर बनता है हमेशा चीज़ें बाद में बेटर होती हैं और ये प्रेशर सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर देता है। हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा ज़रूर आता है। तो अगर एसएससी सीजीएल 2025 में आपको ये प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं तो 2026 आपका बेटर हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप अपनी तैयारी के बारे में ज़रूर सीरियसली सोचिएगा अगर आप एसएससी में जॉब चाहते हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूं और आप चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल 2026 आपको क्लियर करना है तो बेटर है उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने जैसे अक्टूबर अभी चल रहा है, ठीक है, आपने अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 मंथ क्रॉस कर दिए, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर अगर तैयारी करना शुरू किया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। पर बेटर है कि अगर आप सोचते हो एसएससी के बारे में, ठीक है, जो पोस्ट आपको एसएससी से मिलने वाली है, तो उन पोस्ट का सपना अगर देखते हो तो बेटर है इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोच के अपनी तैयारी पर ध्यान दो। क्योंकि अगर बाद में चीज़ें बेटर भी हो गई, सिस्टम सही हो गया, सब रेगुलर हो गया, पर आपकी तैयारी ही नहीं हुई तो वो प्रॉब्लम ज़रूर बन सकता है आपके लिए। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो एसएससी सीजीएल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या जिन्होंने एसएससी सीजीएल का नाम सोशल मीडिया पर सुना है पर वो डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। तो देखिए, एसएससी सीजीएल ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो ग्रेजुएट्स के लिए होता है। एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। यानी ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो ग्रेजुएशन वालों के लिए है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम के थ्रू एसएससी हाईली रेप्यूटेड पोस्ट्स को फिल करता है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की रहती हैं। इट मीन्स अगर आप एसएससी सीजीएल क्लियर करते हो तो आप सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट है, ऑफिसेज हैं, उनमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट्स पे जा सकते हो। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं तो एसएससी सीजीएल में जो मेन पोस्ट्स होती हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, उनके नाम हैं आपके पास जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। और इसके साथ जैसे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, या फिर आपके पास इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, या आपके पास अगली पोस्ट जो मोस्ट पॉपुलर है जैसे आपके पास प्रिवेंटिव ऑफिसर की, ठीक है, या इंस्पेक्टर एग्जामिनर की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट पॉपुलर पोस्ट्स हैं। इसके बाद जैसे ऑडिटर की पोस्ट हो गई या सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, ठीक है, ये पोस्ट भी यहीं से फिल होती है।
और आपके पास जैसे जेएसओ की पोस्ट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये भी एसएससी सीजीएल के थ्रू ही भरा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड पोस्ट्स हैं और अच्छी सैलरी वाली पोस्ट हैं जो आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलती हैं। और अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं तो देखिए इसमें मेनली आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और मोस्ट पोस्ट्स के लिए आपके पास टीयर 1 टीयर 2 ही होता है, ठीक है। टीयर 1 टीयर 2 में बेसिकली आपको 4 जो है वो मेन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें रीजनिंग आ जाती है, आपके पास जनरल अवेयरनेस आ जाती है, उसके बाद जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है, और उसके बाद जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन पार्ट है। अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स में मास्टरी कर लो तो आपका एसएससी सीजीएल 2026 क्लियर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया है इससे पहले जिसमें हमने बात की है एसएससी सीजीएल 2026 के सिलेबस की, ठीक है। ये सिलेबस आपका करंट सिचुएशन के हिसाब से ही है और जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है और हम इस वीडियो के बाद भी आपको वो वीडियो उसमें अटैच कर देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एक और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो स्ट्रैटेजी जिससे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इवन वो लोग जो बिगिनर हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप हिट करना ना भूलें ताकि जितनी भी नई नोटिफिकेशंस हैं, जो भी वीडियोस नई अपलोड होंगी वो आपको मिल जाएंगी सबसे पहले। और एसएससी सीजीएल 2026 की जो ये जर्नी है इसमें हम आपके साथ हैं और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए एसएससी 2026 के लिए और सीजीएल एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्रैक होगा अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।